नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। इस चित्र से आपको पता चला होगा कि आज हम एक युद्ध की कहानी देखने वाले हैं। अतः आज हम देखेंगे आचार्य चतुरसेन लिखित कहानी हल्दी घाटी में। नाम से आपको पता चला होगा कि यह कैसी कहानी है। कारण केवल राजस्थान के इतिहास में ही नहीं तो हिंदुस्तान के इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध एक प्रसिद्ध युद्ध रहा है। अतः हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था वह क्यों हुआ, किस लिए हुआ और इस युद्ध में किसकी जीत हुई और इस युद्ध में किसका बलिदान हुआ, ये बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने किया है। अतः इस कहानी के सबसे पहले हम पात्र देख लेंगे, बाद में इस कहानी का कथ्य। यह एक ऐतिहासिक कहानी है, अतः इस कहानी के पात्र भी ऐतिहासिक पात्र ही है। वो पात्र कौन से पहले देख लेंगे। हल्दी घाटी में आचार्य चतुरसेन शास्त्री लिखित इस कहानी के पात्र। पहला पात्र है मेवाड़ के हिंदुपति महाराणा प्रताप। दूसरा पात्र है ग्वालियर के सरदार राम सिंह तंवर। अगले पात्र है मानसिंह, साथ ही साथ शक्ति सिंह भी इस कहानी के पात्र के अंतर्गत आते हैं, जो प्रताप के भाई है। मुजफ्फर खां, शहजादा सलीम, सलीमपुरा सरदार और सेना, इस प्रकार ये इस कहानी के पात्र है। अतः इस कहानी का कथ्य देख लीजिए किस प्रकार है। हल्दी घाटी में इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध। आचार्य चतुरसेन शास्त्री लिखित यह एक ऐतिहासिक कहानी है, जिसमें हल्दी घाटी में हुए ऐतिहासिक युद्ध का चित्रण है, जो न केवल राजस्थान के इतिहास की बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर की सेना में हुआ था। अकबर की सेना में, अर्थात इस युद्ध में स्वयं अकबर उतरा नहीं था। कारण अकबर ने मेवाड़ की स्वतंत्रता पर कब्जा करने का प्रयास किया था, अर्थात मेवाड़ की स्वतंत्रता में वह हस्तक्षेप कर रहा था। अतः अपने मेवाड़ की आन बचाने के लिए प्रताप यह युद्ध कर रहे थे। राजस्थान के अनेक राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु अकबर की अधीनता प्रताप को मंजूर नहीं थी। अतः अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए, अपने मेवाड़ की आन को बचाने के लिए प्रताप यह युद्ध कर रहे थे। वह युद्ध हल्दी घाटी के आसपास के अरावली पहाड़ियों में हुआ था, जिसमें अकबर प्रत्यक्ष रूप में युद्ध में खड़ा नहीं था, तो उसके पक्ष में एक राजपूत सरदार मानसिंह लड़ रहा था। साथ ही साथ प्रताप का भाई शक्ति सिंह भी इस युद्ध में शामिल था। मुगल सेना की तरफ से लड़ते हुए भी अपने भाई की रक्षा करता है, और सरदार रामसिंह तंवर ने अपने राजा के लिए कैसे बलिदान दिया, इसे ही प्रस्तुत करने वाली यह कहानी है। अर्थात शक्ति सिंह मुगल की तरफ से होते हुए भी अपने भाई की रक्षा करता है, और तंवर अपने अन्नदाता के लिए बलिदान देते हैं। किस प्रकार इसकी यह कहानी है। कहानी का प्रारंभ दो व्यक्तियों के संवाद से होता है। वह व्यक्ति हल्दी घाटी की दाहिनी ओर ऊंची चोटी पर अपने शरीर पर हथियार सजा रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति है मेवाड़ के महाराणा प्रताप और दूसरे व्यक्ति है ग्वालियर के सरदार राम सिंह तंवर, जो अपने अन्नदाता को कह रहे थे कि आज हम अपनी स्वाधीनता के युद्ध में अपने जीवन को सफल करेंगे। अर्थात जो स्वाधीनता का युद्ध वे कर रहे हैं उसमें वह सफल होंगे। परंतु उस वक्त उनकी नजर मुक्तामणि पर जाती है। वह मुक्तामणि भुजदंड पर बांध दिया जाता है, परंतु सरदार मुक्तामणि अपने अन्नदाता को भुजदंड पर बांधने के लिए कहते हैं, और वह मणि उनके भुजदंड पर वह बड़ी तल्लीनता से बांधते हैं। परंतु प्रताप को लगता है कि हमारे जीवन में
सबसे बहुमूल्य वस्तु तो, अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर सके तो ऐसे छोटे मोटी मणियों की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। परंतु सरदार का विश्वास है कि यह मणि यानी मुक्ता मणि जिसके पास है, जो पास रखेगा वह युद्ध में अजय और सुरक्षित रहेगा। कारण परंपरा से लोग इस प्रकार की बातें करते आए हैं। यह मुक्ता मणि जिसके भुजदंड पर होता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है और अजय यानी विजय भी प्राप्त करता है। इसलिए वह अपने अन्नदाता के भुजदंड पर वह मुक्ता मणि बांध रहे हैं। इतने में अनेक सैनिकों के जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। तब वे दोनों अपनी सेना की तरफ चल देते हैं, जहां 3000 योद्धा समतल मैदान में व्यूहबद्ध खड़े हो गए हैं। यानी सेना की जय जयकार की आवाज सुनकर दोनों उनकी तरफ चले जाते हैं। सेना के अग्रभाग में छोटे सी हरियाली का मैदान है, जहां 17 योद्धा सिर से पैर तक शस्त्रों से सजे हुए खड़े थे। प्रताप उन्हें ललकार कर कहता है, आज हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने जा रहे हैं। फिर भी कोई पराया गुलाम बना रहना पसंद करता है तो वे जा सकता है। इन 17 योद्धाओं को ललकार कर कहते हैं, अगर कोई परायों का गुलाम बनना चाहता है तो वह जा सकता है। परंतु जितनी भी सेना प्रताप के साथ थी वो मरते दम तक अपनी तलवार न छोड़ने का वादा करते हैं। अर्थात आज जितनी सेना प्रताप के साथ है वह कभी भी प्रताप के साथ न छोड़ने के बारे में वह वादा करते हैं। उस समय प्रताप के पक्ष में केवल 22,000 सैन्य थे, तो मुगल के पास 1 लाख से भी अधिक सैन्य था। फिर भी प्रताप मुगल के खिलाफ यहाँ इस युद्ध में लड़े थे, जिसमें 60,000 घुड़सवार चुने हुए थे। उनमें तुर्क, तातार, यवन, ईरानी और पठान सभी योद्धा थे। यानी मुगल की सेना में 60,000 घुड़सवार थे। सवारों के पीछे हाथियों का दल था और उन पर धनुर्धारी योद्धा सजे हुए थे। दाहिनी तरफ शिरोमणि मानसिंह 30,000 कछवाओं के लिए लेकर खड़े थे। बाई तरफ सेनापति मुजफ्फर खां 22,000 मुगलों के साथ खड़े थे और हरावल में 10,000 चुने हुए पठानों की फौज थी। हरावल ने मुख्य युद्ध क्षेत्र, वहां 10,000 पठानों की फौज थी और बीचों बीच में शहजादा सलीम ऊंचे हाथी पर बैठकर अपने 6,000 अंगरक्षकों के साथ युद्ध की गतिविधियां देख रहा था। बीचों बीच में सलीम, शहजादा सलीम था। इतनी व्यापक सेना के आगे प्रताप की सेना बिल्कुल न के बराबर थी, क्योंकि 22,000 सेना उनके सैन्य में थी। प्रताप की सेना एकदम थोड़ी थी और प्रताप फिर भी अपने सेना में आत्मविश्वास निर्माण करने का काम प्रताप करते हैं। वह सेना के बीच में चल रहे हैं। उनके दाहिनी भाग में सलम्बुरा सरदार थे और बाई तरफ विक्रम सिंह सोलंकी थे। प्रताप सेना को दोनों तरफ से जमकर आक्रमण करने के लिए कहते हैं। वैसे उनकी सेना जमकर आक्रमण करती है और उस वक्त मुगलों का हरावल टूट जाता है। तब प्रताप मुगलों की सेना में अंदर घुसते हैं और अंदर ही घुसे जा रहे थे। तब महाराणा प्रताप मानसिंह के करीब पहुंचते हैं और सलीम के करीब पहुंचते हैं और अपने घोड़े चेतक को उन्होंने सलीम के हाथी पर चढ़ा दिया। भाले से सलीम पर वार किया, लेकिन सलीम तो बच गए, परंतु उनका महावत मार गया। चेतक जब वापस हाथी से उतरा तो हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक भी बुरी तरह घायल हो गया था। प्रताप का चेतक भी बुरी तरह घायल हो गया था। हाथी के सूंड में जो तलवार थी उससे वह चेतक बुरी तरह घायल हो गया था। इतने में मुगल सेना उन पर टूट पड़ती है। यह देखकर सलम्बुर सरदार तेजी के साथ शत्रु पर टूट पड़ता है और अपनी ठाकरा से कहता है कि अन्नदाता, आज यह सेवक अपने नमक का हक अदा करेगा। इतने में उनका चेतक यानी घोड़ा चेतक 3 पैरों से भी
5 किलोमीटर तक दौड़ते दौड़ते अपने स्वामी महाराणा प्रताप को रणभूमि से दूर लेकर चला जाता है और एक बड़े नाले से वह चेतक छलांग लगाकर वह चेतक वहां प्राण त्याग देता है। उस समय महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह उनका पीछा कर रहे थे। शक्ति सिंह को देखकर महाराणा उन्हें कहते हैं कि अब मैं निहत्या हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तलवार नहीं है, तुम चाहे तो वार कर सकते हो। परंतु शक्ति सिंह को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था, क्योंकि वह एक ही माई के 2 पुत्र है। उन्हें अपने बचपन की याद आती है और वह महाराणा प्रताप की मदद करते हैं। इतना ही नहीं तो उनसे क्षमा भी मांगते हैं। उन्होंने जो किया वह मुगल के पक्ष में चले गए, इसके लिए अपने भाई से क्षमा भी मांगते हैं। और जब भाई उनसे क्षमा करते हैं और दूसरे दिन शक्ति सिंह प्रताप को मिलने के लिए पर्वत की गुफा में पहुंचते हैं। अर्थात इस युद्ध में महाराणा प्रताप चेतक की वजह से बचते हैं। चेतक उन्हें दूर लेकर जाता है और एक नाले के किनारे उन्हें फेंक देता है। वह बिल्कुल अस्वस्थ है, घाव उन पर हो गए हैं, फिर भी वह घाव भर गए हैं और दूसरे दिन शक्ति से उन्हें मिलने के लिए वहां आए हैं, जहां वह एक शिला पर बैठे हुए हैं। शक्ति से उन्हें सलम्बुर के सरदार मारे जाने की खबर देते हैं। अर्थात उस युद्ध में सलम्बुर के सरदार तंवर सिंह मारे गए थे। वह मणि प्रताप के हाथ में वह देते हैं। जो मणि अपने अन्नदाता के भुजदंड पर बांध रहे थे, वह मणि वह प्रताप को देते हैं। अपने स्वामी के लिए प्राण देने वाले सरदार को देखकर शक्ति सिंह को पछतावा होता है। राम सिंह तंवर ने अपने स्वामी के लिए अपने प्राण दिए थे। वह उस वक्त निहत्थे हो गए थे, उन पर अनेक वार हो रहे थे, फिर भी चेतक उन्हें दूर लेकर जाता है। तो वह युद्ध आगे लड़ाई तंवर सिंह आगे ले जाते हैं और जिसमें वह अपना प्राण भी देते हैं। अपने स्वामी के लिए प्राण देने वाले इस सरदार को देखकर शक्ति सिंह को पछतावा होता है और वह अपने भाई से माफी मांगते हैं। प्रताप सिंह उन्हें माफ करते हैं और यह ऐलान करते हैं कि भविष्य में सलम्बुर के सरदार के वंशधर मेवाड़ की सेना में हरावल में रहेंगे, मुख्य क्षेत्र में रहेंगे, हरावल में रहेंगे और शक्ति सिंह के वंशज युद्ध क्षेत्र के दाहिने पक्ष में रहेंगे। अर्थात यह जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में महाराणा प्रताप बच गए थे। उनका सेवक राम सिंह तंवर उसने अपनी बलि दी थी, उसकी जान चली गई थी और इस युद्ध में उनका भाई शक्ति से उनके नजदीक आ गया था। इस प्रकार इस कहानी का कथ्य यह समाप्त होता है, जो इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना को, एक ऐतिहासिक घटना को लेकर लिखी गई कहानी है। आपने ध्यान से सुनी, धन्यवाद।